नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ एजुकेशन में। आज हम कंप्यूटर समान परिचय के बारे में जानेंगे। यह कह रहा है कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन। तो आज हम कंप्यूटर के समान परिचय के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर कहते किसको है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में सोचते होंगे, कंप्यूटर तो कह रहा है अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है। आप लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है। लेकिन कह रहा है परंतु ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा है नहीं, परंतु ऐसा है नहीं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब भी लोग कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो क्या कहते हैं, यह एक सर्वशक्तिमान, यह क्या है, सर्वशक्तिमान या सुपरमैन है। लेकिन कह रहा है बल्कि ऐसा नहीं है, यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह एक स्वचालित क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है, जो क्या करता है, तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है। यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह एक तीव्र गति से कार्य करता है, तीव्र गति से कार्य करता है और यह कोई भी गलती नहीं करता है। इसलिए इसकी क्षमता, कह रहा है इसकी क्षमता सीमित है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सीमित है। वह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर जो है वह एक अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से क्या है, बने हैं, जिसका अर्थ गणना करना है, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना है। तो कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। तो समझ में आ गया कंप्यूटर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। इसका उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है, कंप्यूटर एक यंत्र है। कंप्यूटर एक क्या है, यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है। कंप्यूटर में जो भी हम टाइप करेंगे वह डेटा को वह क्या करेगा, ग्रहण करेगा। वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है, किसी परिणाम के लिए क्या करता है, प्रोसेस करता है। कर रहा है कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। संज्ञा मतलब होता है नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा भाव के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो कह रहा है कंप्यूटर को कृत्रिम मतलब इसकी स्मरण, कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। स्मरण मतलब होता है भूलने की शक्ति। तो मनुष्य के स्मरण शक्ति के तुलना में कंप्यूटर का स्मरण शक्ति उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है। अब कह रहा है कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द। तो सबसे पहले कह रहा है कि डेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं डेटा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डाटा। यह एक अव्यवस्थित आंकड़ा है। डेटा किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, यह एक अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह एक अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था, यह प्रोसेस के
पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं, कह रहा है साधारणतः डेटा को दो भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला है संख्यात्मक डेटा। पहला क्या है, संख्यात्मक डेटा, इसको बोल सकते हैं न्यूमेरिकल डाटा। क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा। इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। संख्यात्मक डेटा में, इस तरह का डाटा में 0 से 9 तक संख्याओं का क्या होते हैं, प्रयोग होता है। 0 से 9 तक संख्याओं का प्रयोग होता है। जैसे अब देखिए 0 से 9 तक वह एक क्या है, नंबर है, डिजिट अंक है। तो 0 से 9 तक अंक इसमें क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे कि कर्मचारियों का वेतन में मान लीजिए किसी कर्मचारी का 30,000 क्या है, वेतन है। कितना हजार है, 30,000। तो इसमें क्या 0 से 9 तक आ रहा है। 45,000 है वेतन, कितना हजार है, 45,000 है। तो इसमें भी क्या आया, 0 से 9 तक संख्या, नंबर आया, अंक आया। तो कह रहा है पहला कर्मचारियों के वेतन, शिक्षा में प्राप्त अंक। मान लीजिए किसी को 95 नंबर आया, कितना नंबर आया, 95 नंबर आया, 85 नंबर आया। क्या 0 से 9 तक अंक आ रहा है। तो कह रहा है परीक्षा में प्राप्त अंक। जनगणना में भी संख्यात्मक डेटा का प्रयोग होता है। उसी तरह कर रहा है रोल नंबर, अंक गणितीय संख्या आदि। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। दूसरा क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहते किसको है, तो कह रहा है कि इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों तथा चिन्हों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे पता, एड्रेस आदि। जैसे में पता, एड्रेस आदि में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कह रहा है सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन को ही हम कहते हैं सूचना। इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, सूचना में कह रहा है यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है। यह एक डेटा प्रोसेस से प्राप्त क्या है, परिणाम है, जो व्यवस्थित होता है। जो क्या होता है, व्यवस्थित होता है। अब देखिए डेटा और सूचना क्या है, यह कह रहा है यह एक अव्यवस्थित डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है, जो व्यवस्थित होता है। जो क्या होता है, व्यवस्थित होता है। जैसे कि गेहूं है, जब गेहूं को हम कूट पीस कर आटा बना देंगे, गेहूं के कूट पीस को क्या बना देंगे, आटा, तो क्या वो प्राप्त हो गया। वही कह रहा है जो यह जो है एक अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है, जो व्यवस्थित होता है। जो क्या होता है, व्यवस्थित होता है। आइए जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में। कह रहा है कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर हम माने तो कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो देखिए पहला हम जानते हैं क्या है, कह रहा है यह तीव्र गति से कार्य करता है। अर्थात समय की बचत होता है। अगर तीव्र गति से कार्य करता है तो समय को तो अवश्य ही बचत होगा। जैसे कि कोई भी प्रोसेसिंग करने में यह ज्यादा समय नहीं लगाता है। इनपुट गया, प्रोसेसिंग हुआ, तुरंत आउटपुट दे देता है। जैसे कि अगर हम बात करें 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 हम लिख सकते हैं 9, खुद हम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा लंबा गुना अगर हम कर दें तो हम सबको कॉपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कॉपी। लेकिन कंप्यूटर इतना बड़ा कैलकुलेशन भी यह तुरंत निकाल देगा। इसलिए कह रहा है यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की क्या होती है, बचत होती है। उसके बाद कह रहा है यह त्रुटि रहित कार्य करता है। मानव से त्रुटि हो सकता है, हम सबसे गलती हो सकता है, कुछ लिखे मिस्टेक से लिखा गया। अगर लिखना है
3 × 3 हम कभी कभी मिस्टेक से 12 लिखा जाता है, लेकिन कंप्यूटर यह गलती नहीं करता है। कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है। हम गलती कर सकते हैं, मानव गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसके तीसरा है कि यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। क्या समझ में आया? यह एक अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। लास्ट कर रहा है यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में क्या होता है? सक्षम है। तीव्र निर्णय लेने में यह क्या है? सक्षम है। मनुष्य क्या होता है? तीव्र निर्णय नहीं ले सकता। जैसे हम बताए थे, यही अगर हम लोग कैलकुलेशन करके बताए, क्या हम तुरंत इसका निर्णय ले सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा? नहीं। हम कॉपी लेंगे, पहले गुना करेंगे, तब इसका आंसर बताएंगे। लेकिन कंप्यूटर सब में नहीं है। कंप्यूटर में जो भी करना है वह तुरंत कैलकुलेशन कर देता है, यानी कि कंप्यूटर तीव्र गति से क्या करता है? निर्णय लेता है। आगे हम जानते हैं कंप्यूटर का उपयोग के बारे में कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। कंप्यूटर के उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अब हम जानते हैं कंप्यूटर के उपयोग के बारे में। देखिए, कंप्यूटर का उपयोग भी बोलते हैं निम्नलिखित स्थानों पे, निम्नलिखित जगह किया जाता है। सबसे पहले करना है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। समझ में आया? पहला क्या बोले? शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार का है वैज्ञानिक अनुसंधान में भी किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में भी किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर के उपयोग किया जाता है। कह रहा है रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में भी कंप्यूटर का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन में भी किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार का है बैंक में भी। जब देखिए, आप सब जाते होंगे बैंक, तो बैंक में भी एक कंप्यूटर रखा होता है, जो डिपॉजिट करने के लिए, क्रेडिट डेबिट करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो बैंक में भी किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। करा है रक्षा डिफेंस में भी क्या किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार व्यापार में भी जब हम व्यापार करते हैं, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार का है प्रशासन में भी किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और कह रहा है चिकित्सा, यानी कि मेडिकल साइंस में क्या किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो चिकित्सा में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाशन में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार का है संचार और मनोरंजन में भी क्या? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आई होप आपको कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है आपको पता चला होगा। तो आप जानते हैं कंप्यूटर का कार्य। देखिए, कंप्यूटर का कार्य, आइए जानते हैं कंप्यूटर के कार्य के बारे में कि कंप्यूटर का क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहले है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि डेटा संकलन, डाटा कलेक्शन। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सॉरी, कंप्यूटर का यह कार्य, यह कंप्यूटर का क्या है? कार्य है। तो पहला समझ में आ गया क्या है? डाटा संकलन। दूसरा का है डेटा संचयन, यानी कि डाटा स्टोरेज। यानी कि डाटा स्टोरेज, यह भी कंप्यूटर का क्या है? कार्य है। नंबर क्या बताइए? तीसरा में है डेटा संसाधन, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग। हम बोल सकते हैं डेटा संसाधन या डाटा प्रोसेसिंग। उसी प्रकार 4 नंबर में है डेटा निर्गमन, यानी कि इसको बोल सकते हैं डाटा आउटपुट। डेटा निर्गमन को क्या बोलते हैं? डाटा आउटपुट बोलते हैं। आइए जानते हैं डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। करा डाटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते किसको है?
तो कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन, यहाँ पे देखिए संसाधन है, क्या है संसाधन, और निर्गमन हस्तचालित विधि से होता था। हस्तचालित विधि से क्या होता था? जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जिसे क्या कहते थे? जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। तो आपको डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते थे आपको समझ में आया होगा। क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है कि कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जिसे क्या कहते थे? डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे में क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी का विकास। अब पहले के समय में उतना टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था, लेकिन अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है? विकास होते जा रहा है। तो कह रहा है टेक्नोलॉजी का विकास इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। कह रहा है जैसे में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। कब कंप्यूटर का उपयोग होने लगा? जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। जब टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ईडीपी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो यहीं पे क्या करने लगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं किसको? क्या बोलेंगे? कह रहा है कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब ईडीपी मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको समझ में आया होगा क्या कर रहा है? डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है। प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है? इनकमिंग डाटा से क्या हुआ? इनपुट डाटा। अब यहाँ पे होगा प्रोसेस। क्या होगा? प्रोसेस के बाद आएगा आउटपुट के बाद वही आ जाएगा आउटगोइंग इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हम सबको कहें 4 गुना 5, तो अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग के बाद इसका आंसर आ गया 20। इसका आंसर क्या आ गया? 20। तो हम प्रोसेसिंग कर चुके हैं। अगर लंबा कर देंगे, क्या कर देंगे? लंबा, तो क्या होगा बताइए? प्रोसेसिंग करने में लेट होगा। इतना प्रोसेसिंग करने में क्या होगा? समय लगेगा, क्योंकि लंबा गुना है तो प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा।
वही कर रहा है क्या, सबसे पहले इनकमिंग डाटा से क्या आएगा, इनपुट से प्रोसेस होगा, क्या होगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट के बाद क्या हो जाएगा, आउट गोइंग इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें यह आउट गोइंग की जानकारी देगा। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना। कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर का सभी पार्ट क्या जो सहयोग करता है, जैसे हम बोल सकते हैं मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सभी को अगर मिला देंगे, सभी सहयोग होकर क्या करेगा, कार्य करेगा, उसी को ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं किसको है, तो कंप्यूटर का सभी पार्ट मिलकर जो काम करे उसी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम यह उपकरणों का एक समूह है, बताए थे समूह, सब मिलकर बन गया तो क्या हो गया, समूह। तो यह उपकरणों का एक समूह है, यह उपकरणों का एक क्या है, समूह है, जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होती है, अनेक इकाइयां होती है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। तो क्या पता है, कंप्यूटर सिस्टम में यह उपकरणों का एक समूह है, यह उपकरणों का एक क्या है, समूह है, जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं, सभी एक साथ मिलकर डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अगर यह मुख्य इसका पार्ट 4 ही, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, अगर इसमें कोई भी एक हटा दें तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, तो उसी सभी को मिलकर समूह बन गया, करा है कि यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं, जो सभी एक साथ मिलकर डाटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती है, कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है, जिनका उपयोग कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। उसी इनपुट यूनिट, तो वैसा इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, जैसे कि ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, टेलर मशीन, जिसको हम बोलते हैं एटीएम, क्या बोलते हैं, एटीएम। तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। जब हम निकासी के लिए जाते हैं, देखे होंगे एटीएम जो बैंक सब में बहुत जगह एटीएम लगा रहता है, उसमें हम ऑटोमेटिक, वो होता है एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, उसमें एटीएम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, पैसा अगर निकालना हो तो पैसा निकलता है, तो डालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इनपुट, क्योंकि वो काम कर रहा है, वही कर रहा है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, बिना पिन नंबर का पैसा नहीं निकलता, तो पिन नंबर क्या होता है, डालना होता है। उसके बाद उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। कीपैड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो कीपैड का उपयोग किया जाता है। तो उसी जो कीपैड जो होता है, जो हम क्या करते हैं, उसमें पिन नंबर डालने के लिए जो उसका प्रयोग करते हैं, उसे ही कोई क्या कहा जाता है, इनपुट यूनिट मतलब क्या हुआ, जो अंदर भेजे, जो सूचना पहुंचाए,
जो सूचना दे, अंदर भेजे, उसी को बोलते हैं इनपुट। उसके बाद कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई भी पूछे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बताइएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मस्तिष्क या ब्रेन बोल सकते हैं। बिना सीपीयू का कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कंप्यूटर का अस्तित्व किससे होता है, तो सीपीयू से होता है, क्योंकि सीपीयू को ही कंप्यूटर का क्या कहा गया है, ब्रेन कहा गया है। तो देखिए क्या कर रहा है कि सीपीयू, इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। तो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित कौन करता है, सीपीयू करता है। अभी हम जो बोल रहे हैं, हमारा सभी बात को नियंत्रित क्या कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। जब अगर ब्रेन ठीक नहीं रहेगा, हम कोई चीज बोल सकते हैं क्या, नहीं सोच सकते हैं, नहीं कुछ हम बोल सकते हैं। इसीलिए हमारा शरीर का मुख्य अंग ब्रेन भी है। बिना ब्रेन का कोई भी काम हम कर नहीं सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर, बिना सीपीयू का कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो सारे कार्यों को सीपीयू ही क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। तथा यह इनपुट को आउटपुट में क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में बदलता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इनपुट के आउटपुट के रूप में क्या करता है, रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। कंप्यूटर पूरा सिस्टम किससे बनता है, तो आउटपुट इनपुट और आउटपुट के बारे में भी अगले वीडियो में हम बता दिए थे। अगर आपको इनपुट और आउटपुट अच्छा से जानना है तो आप वह वीडियो देख लें। तो क्या कर रहा है कि यह इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। पूरा सिस्टम क्या होता है, बनता है। तो हम बताए थे कि यह इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसके अग्रलिखित भाग होते हैं। जैसे कि हम अगर बात करते हैं इनपुट यूनिट, तो इनपुट यूनिट में क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी। यह सभी प्रोसेस कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोसेस। तो प्रोसेस करने के बाद यह क्या हो जाएगा, आउटपुट यूनिट में रूपांतरित हो जाएगा। आउटपुट यूनिट में क्या हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। हम बताए थे इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद कर रहा है मेन मेमोरी। सभी क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग के बाद हमें प्राप्त होता है क्या, आउटपुट यूनिट। उसी प्रकार से क्या कर रहा है, पहला है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते किसको है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या इसको संक्षेप में ALU भी कह सकते हैं। ALU का मतलब हुआ, A का मतलब हुआ अर्थमेटिक, L का मतलब लॉजिक, U का मतलब यूनिट। यानी कि ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में, अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़
जोड़ घटाव गुणा और भाग इत्यादि, जोड़ घटाव गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, जैसे लेस देन ग्रेटर देन, बड़ा छोटा या बराबर, बड़ा छोटा या बराबर, हाँ या ना, यस या नो इत्यादि आते हैं। तो आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसे कहते हैं आपको समझ में आया होगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दूसरा कह रहा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों, जैसे कंप्यूटर के सारे भागों इनपुट, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल क्या करता है, बैठाता है, तालमेल बैठाता है। आइए जानते हैं मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट के बारे में कि मेमोरी यूनिट कहते किसको है। तो कह रहा है यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। मेमोरी यूनिट प्रयुक्त कहाँ होता है, तो यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। इसे मुख्यतः दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा तथा निर्देशों का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। जो वर्तमान में क्या कर रहा है, जो अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देशों के संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग होता है, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। आई होप आपको मेमोरी यूनिट समझ में आया होगा। आगे जानते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में। आउटपुट यूनिट तो कह रहा है वैसी इकाई, आउटपुट यूनिट कहते किसको है, तो वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझाने योग्य बनाता है। कह रहा है कि आउटपुट यूनिट कहते किसको है, तो वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझाने योग्य बनाता है। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं, जब हम सुपरमार्केट में क्या बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है। तो हमें क्या होता है, रसीद प्राप्त होता है। जब हम सुपरमार्केट में क्या करते हैं, बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। जो रसीद है वह एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है, जो प्रिंट करते हैं। हम बताए थे प्रिंटर जो है वह एक आउटपुट है, प्रिंटर एक क्या है, आउटपुट है। अगर आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में विशेष से जानना है तो हम एक वीडियो इनपुट और आउटपुट के बारे में बनाए थे, उसको आप जाकर देख लें। आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।